यदि आप चटपटी और मसालेदार धार्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। उन्हें आशंका थी कि कहीं दुर्योधन अपने क्रोध में समय से पहले ही युद्ध की स्थिति उत्पन्न न कर दे। औरों की तो क्या बात है, इस विषय पर मैं स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर की बात पर भी विश्वास नहीं कर सकता। कौरवों और पांडवों के पूर्वज महाराज कुरु को देवराज इंद्र ने वरदान दिया था, यदि उसने जानबूझकर हमें गलत मुहूर्त बता दिया तो हम ये युद्ध अवश्य ही हार जाएंगे। श्री कृष्ण को तो खैर ये पता ही था कि ये युद्ध किसी भी स्थिति में टल नहीं सकता। दुर्योधन को इस प्रकार बोलते देखकर कौरव तो कौरव, पांडव भी आश्चर्यचकित रह गए। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं का अद्भुत संग्रह। कुछ कथाएं इसकी अपनी है तो कुछ कथाएं लोक कथाओं के रूप में प्रचलित है। आज की जो कथा है उसका वर्णन हमें महाभारत में तो नहीं मिलता, किंतु लोक कथाओं के रूप में यह बहुत प्रसिद्ध है। ये कथा है दुर्योधन और सहदेव की। महाभारत का युद्ध होना तय हो चुका था। अंतिम प्रयास के रूप में श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, किंतु मूढ़ कौरवों ने उनका भी अपमान किया और उनके केवल 5 गांव देने के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। श्री कृष्ण को तो खैर ये पता ही था कि यह युद्ध किसी भी स्थिति में टल नहीं सकता, किंतु भीष्म पितामह और गुरु द्रोण ने दुर्योधन की हठ की ऐसी पराकाष्ठा देखी तो वे भी समझ गए कि कुरुवंश के नाश का समय अब आ गया है। अब युद्ध की तैयारियां आरंभ हो गई और उसके लिए स्थान और दिन निश्चित करने की बात आई। जब स्थान नियत करने का प्रश्न आया तो श्री कृष्ण और पितामह भीष्म ने एक स्वर में कुरुक्षेत्र के सम्यक पंचक प्रदेश का चुनाव किया। ये वही स्थान था जहां भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश करके उनके रक्त से 5 सरोवर भर दिए थे। कौरवों और पांडवों के पूर्वज महाराज कुरु को देवराज इंद्र ने वरदान दिया था कि यहाँ जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा वो निश्चय ही स्वर्ग को जाएगा। इसी कारण दोनों पक्षों ने इस स्थान का चुनाव किया। कुछ ही समय में दोनों ओर की सेनाएं कुरुक्षेत्र में उपस्थित हो गई। अब बात आई तिथि निश्चित करने की। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि यदि युद्ध गलत समय और राशि में आरंभ किया जाता तो उसका विपरीत प्रभाव किसी भी पक्ष पर पड़ सकता था। इसी कारण पितामह भीष्म ने अपने राज ज्योतिषी के अतिरिक्त देश विदेश से कई ज्योतिषविदों को आमंत्रित किया ताकि वे ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार युद्ध का सही समय निश्चित करें। उन विद्वानों ने ग्रहों की गणना कर कई तिथियां बताई, किंतु दुर्योधन ने उन सबको अस्वीकार कर दिया। सभी हैरान थे कि दुर्योधन इतने सारे ज्योतिष विद्वानों की बात क्यों नहीं मान रहा। फिर एक दिन अचानक दुर्योधन अकेला ही पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। उसे इस प्रकार शत्रु पक्ष में जाते देखकर कर्ण और उसके कई भाई उसके साथ हो लिए। जब उनके प्रधान सेनापति पितामह भीष्म को उस विषय में पता चला तो वे भी गुरु द्रोण और कृप के साथ उसके पीछे पीछे चल दिए। उन्हें आशंका थी कि कहीं दुर्योधन अपने क्रोध में समय से पहले ही युद्ध की स्थिति उत्पन्न न कर दे। दुर्योधन और इतने सारे योद्धाओं को अपने शिविर की ओर आते देखकर भीम और अर्जुन को शंका हुई और वे युद्ध के लिए तत्पर होने लगे। अपने भाइयों को इतना उत्तेजित देखकर महाराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करवाया। दुर्योधन के वहां आने पर उन्होंने उसका स्वागत किया और वहां आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि वे सहदेव से कुछ परामर्श करना चाहता है। दुर्योधन की ऐसी बात सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। दुर्योधन जैसा मानी व्यक्ति जिसने आज तक पितामह और गुरु द्रोण का परामर्श भी नहीं माना, सहदेव से क्या परामर्श लेना चाहता है। किंतु वे दुर्योधन के अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहते थे, इसीलिए सहदेव आगे आए और उन्होंने दुर्योधन से पूछा कि वे उनसे क्या परामर्श चाहते हैं। तब दुर्योधन ने कहा कि हे अनुज, अब तो युद्ध निश्चित ही हो गया है और दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने हैं, किंतु बिना शुभ मुहूर्त में युद्ध आरंभ नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि तुम त्रिकालदर्शी हो, साथ ही तुम जैसा ज्योतिष विद्वान आज पूरे विश्व में नहीं है, अतः तुम ही अपनी विद्या का प्रयोग कर इस युद्ध को आरंभ करने का शुभ मुहूर्त निकालकर हमें बताओ। दुर्योधन को इस प्रकार बोलते देखकर कौरव तो कौरव, पांडव भी आश्चर्यचकित रह गए। तब अपने भाई को समझाते हुए दुशासन ने कहा कि भैया, आप ये क्या कर रहे हैं। आपने स्वयं कहा कि सहदेव त्रिकालदर्शी है, किंतु उससे पहले वो हमारा शत्रु है। यदि उसने जानबूझकर हमें गलत मुहूर्त बता दिया तो हम ये युद्ध अवश्य ही हार जाएंगे। अतः यही उचित होगा कि पितामह ने जो ज्योतिष के विद्वान बुलाए हैं उन्हीं के द्वारा निश्चित किए गए मुहूर्त पर हम युद्ध करें। तब दुर्योधन ने कहा कि दुशासन, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि सहदेव किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ छल नहीं करेगा। ये उसका स्वभाव नहीं है। मैं जानता हूं कि कृष्ण भी त्रिकालदर्शी है और मैं युद्ध का मुहूर्त उससे भी पूछ सकता था, किंतु मुझे उस पर विश्वास नहीं है।
वे अवश्य ही हमारे साथ छल कर सकते हैं। औरों की तो क्या बात है, इस विषय पर मैं स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर की बात पर भी विश्वास नहीं कर सकता, किंतु मुझे इस बात का विश्वास है कि सहदेव हमारे साथ छल नहीं करेंगे। भीष्म और द्रोण भी दुर्योधन की इस बात से सहमत थे। उनकी आज्ञा के बाद सहदेव ने युद्ध का मुहूर्त बताना स्वीकार किया। यदि वे चाहते तो ऐसा मुहूर्त बता सकते थे जिससे पांडवों को फायदा होता और वो आसानी से वो युद्ध जीत सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। सहदेव ने युद्ध का मुहूर्त ऐसा रखा जब ग्रह और नक्षत्र न पांडवों के लिए फलदायी थे और न ही कौरवों के लिए, ताकि इस युद्ध का जो भी निर्णय हो वो केवल और केवल अपने बाहुबल के आधार पर हो। सहदेव के ही बताए गए शुभ मुहूर्त पर युद्ध लड़ा गया और पांडवों ने अपने पौरुष और श्री कृष्ण की सहायता से युद्ध में विजय प्राप्त की। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।